Good morning, student. Good morning, student. आज मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ इंग्लिश का 10th क्लास फ्रॉम ऑफ जेम्स इसके राइटर हैं इस लेसन के। और आप इसकी मैं आपको लेसन पढ़ा रही हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट में आने वाला है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दो आपके इसमें से सप्लीमेंट्री का ये चैप्टर है फर्स्ट, और ये दो चैप्टर आपके इसके आएंगे आपके एग्जाम में जो यूनिट टेस्ट होना है उसमें। ओके, ये जो लेसन है ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये जेम्स हेरियट ने लिखा है। ये वही राइटर है और वही बता रहे हैं। जेम्स हेरियट was a veterinary surgeon. He had many great experience of curing pet dogs and cats. और ये एक सर्जन है और मतलब ये एनिमल्स के सर्जन है और ये पेट्स और डॉग्स पे इन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। He has given a very interesting and touching expression of his experience. उनके पास बहुत इंटरेस्टिंग और टचिंग एक्सपीरियंस है इनके बारे में। In this lesson, he has given the descriptions of dogs disease और वो डॉग्स की डिसीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मिसेस पॉम्फेरी डॉग्स ट्रिकी वॉज सीरियसली इल। यहाँ पर एक करेक्टर और है मिसेस पॉम्फेरी, जिनके पास एक डॉग है उसका नाम ट्रिकी है और वो बहुत सीरियसली इल हो गया है। जेम्स हेरियट ट्रीटेड हिम विदाउट मेडिसिन ऑफ सर्जरी। और इसमें जो जेम्स हेरियट है उन्होंने उसको बिना मेडिसिन और सर्जरी के उसको ठीक कर दिया था। अब वो ठीक कैसे हुआ और बीमार कैसे हुआ और इसके बारे में इस लेसन में आपको आगे समझ में आ जाएगा। I was really worried about Tricky. This time he had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot and rheumy, tears had come all from his. अब इसमें बताया जा रहा है कि इस बार मैं ट्रिकी के बारे में वास्तव में बहुत चिंतित था। मैंने अपनी कार रोक ली थी और जब मैंने ट्रिकी को उसकी मालकिन के साथ गली में देखा और उसकी हालत देखकर मुझे बहुत ज्यादा झटका लगा। वह बहुत अधिक मोटा हो गया था और वह कबाब के एक फूले हुए बेलन के समान हो गया था जिसके प्रत्येक कोने पर एक टांग लगी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उनसे पानी बह रहा था। वह सीधे आगे की ओर घूरता था और उसकी जीभ जबड़ों से बाहर लटकती थी। मिसेस पॉम्फेरी hastened to reuse him. सब कुछ देने के बाद भी वो कह रही है उनको कुछ ज्यादा नहीं दिया उसको मैंने। Again at the little dog, that was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a mile at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pomfrey had not mentioned. Are you giving him
plenty of exercise each as एक्सरसाइज सिखा। जैसा आप देख सकते हैं कि मैं मेरे वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है। मैंने कठोर इसके लिए प्रयत्न किए हैं। अब मैं वास्तव में बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ करते हैं। वो हार्ट है, उसको क्या करना पड़ेगा, हार्ड करना चाहिए। उसको निश्चित ही जो उसकी जितना उसको भोजन कहा जाए उतना ही उसको खिलाना है। श्रीमती जो पॉम्पेरी थी, पॉम्पेरी ने कहा, हाथ मलने लगी और उन्होंने कहा, मिस्टर हैरियट, मैं अवश्य ऐसा करूंगी, मुझे यकीन है आप ठीक कहते हैं, पर ये बहुत कठिन है। क्योंकि वो उस डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वह सिर झुकाकर सड़क के किनारे चलने लगी। जैसा कि उसने संकल्प लिया हो कि वह उसके लिए नव जो नई नई चीज थी, वो नया उसका जो खाना है वो तुरंत उसका पालन करेंगी। मैंने उनकी प्रगति को आगे बढ़ती हुई चिंता के साथ देखा। जो अपने छोटे ट्वीट कोट में लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। उसके ऐसे कोटों की एक पूरी अलमारी भरी हुई थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उनके लिए डियर था। ठंडे मौसम के लिए और वर्षा ऋतु के लिए एक रेनकोट भी था उसके पास। वह अपने वह अपने सांस के नीचे झुका हुआ संघर्ष कर रहा था। मैंने सोचा कि इसमें अधिक समय लगेगा। श्रीमती पम्पेरी उसके बारे में मुझसे परामर्श करेंगी। थोड़े ही दिन में इच्छित मुझे जो आशा थी कि उनका कॉल आएगा तो आया। श्रीमती जो पॉम्पेरी थी अत्यधिक चिंतित थी। क्योंकि कुछ खाना नहीं खा रहा है, अपना जो फेवरेट फूड है वो भी नहीं ले रहा है, और इसके अलावा उसको बार बार उल्टी भी हो रही है, वो हाँफ भी रहा है और हर समय लेटा रहता है, घूमने भी नहीं जाता है और कुछ करना भी नहीं चाहता। इस तरीके की कंप्लेंट वो हैरियट से कर रही थी।
I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. The poor lady almost sworn. She was sure he would faint every day. But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best of take him without delay, and followed by Mrs. Wailing, I marched out the car carrying the little dog wrapped in a blanket. The entire staff was roused and maids rushed in and out. Everybody was in cheer. अब उनकी कैसी हालत हो गई मिसेस पॉम्पेरी की, डॉक्टर बता रहे हैं मैंने पहले ही बता दिया था उनको, एकमात्र एक ही तरीका है कि ट्रिकी कुछ समय के लिए घर के बाहर रहे, और मैंने उनको एडवाइस दी कि उसको देखने के लिए लगभग मुझे 15 दिन के लिए उसको अस्पताल में रखना पड़ेगा। अब बेचारी जो महिला थी लगभग मूर्छित होने वाली थी, बेहोश होने वाली थी, उन्हें यकीन नहीं था कि यदि वो ट्रिकी को नहीं देखेंगी रोज तो वो तड़पेगा, वो मर जाएगा, उनको ऐसा लग रहा था। पर मैंने दृढ़ रुख अपनाया और ट्रिकी बहुत बीमार है, उसको बचाने का एकमात्र यही तरीका है। वास्तव में मैंने सोचा कि उसको बिना देर किए ले जाना ही सबसे अच्छा होगा, भले ही बाद में मिसेस पॉम्पेरी रोती क्यों न रहे। एक कंबल में लपेटे छोटे कुत्ते को लेकर मैं कार की ओर चला, और सारे जो उनके जो काम करने वाले थे वो एकदम चौकन्ना हो गए। नौकरानियां जो थी वो बाहर भीतर से तुरंत बाहर आई। वे ट्रिकी का दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, उसके कोमल गद्दे, खिलौने, रबड़ की रिंग, नाश्ते का बाउल, दोपहर को जो भोजन करता था उसका बाउल, शाम के खाने का बाउल, और यह अनुभव करते हुए मेरी कार में वह सब सामान नहीं आ पाएगा, मैंने चलने का के लिए कार स्टार्ट की। जैसे ही मैं चला और वो जो पॉम्पेरी थी वो बहुत बुरी तरह से डिसअपॉइंट, बहुत जोर जोर से रोने लगी, खिड़की से वहां मैंने कोने से मुड़ा, मैंने अपने शीशे में देखा कि सबकी आंखों में क्या थे, आंसू थे, मतलब सब उसको उससे दूर हो रहे थे, तो सबको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। Down at the pathetic little animal resting on the seat by my side, I patted their head, and Tricky made a brave effort to raise his tail. Poor old lad, I said, you have not taken your, but I think I know a cure for you. मैंने जानवर को के ऊपर देखा, मैंने ट्रिकी पर खिलाने के लिए का प्रयास किया। मैंने कहा बेचारा एक इलाज जानता हूँ। डॉक्टर ने ये ट्रिकी को देखते हुए कहा। At the surgery, the household dogs searched round me. Tricky looked down at the noisy pack with the dull eyes, and when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. I made up a bed for him, a warm, loose box next to the one other where the other dog slept. For 2 days, I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. When I opened the door, Ricky tottered out and was immediately looked by George, the greyhound, and his friends. After rolling him over, Trolley inspected him. The dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. अब क्या हुआ, अस्पताल में जो
और कुत्ते थे तेजी से चारों ओर इकट्ठे हो गए और ट्रिकी को आंखों में उसके जो शोर मचाने वाला एक ग्रुप था वो नजर, उसने एक नजर डाली और सबको नीचे रखा गया। वह दरी पर ऐसी लेट गया। उसके चारों ओर सूंघने वाले अन्य कुत्ते जो थे वो आए, उसको सूंघा और ट्रिकी को देखकर उन्होंने सोचा ये तो कोई बेकार सी चीज है और उसको अनदेखा कर दिया। जहां अन्य कुत्ते सोया करते थे उसके पास ही मैंने एक गर्म ढीले से बॉक्स में ट्रिकी के लिए बिस्तर लगाया। मैंने 2 दिन तक उस पर नजर रखी, उसको खाना नहीं दिया, पानी बहुत सारा दिया। दूसरे दिन के अंत में मैंने चारों ओर के उस पे जो वातावरण उसका था उसको देखा कि उसको रुचि दिखाई देनी शुरू हुई। और तीसरे दिन जब उसने कुत्तों के साथ उसको भौंकते हुए सुना तो उसे टुनकना शुरू किया, मैंने वो भी थोड़ा सा बोलने लगा। जब मैंने दरवाजा खोला ट्रिकी बाहर आया और जल्द ही वह रेआउंड जो दूसरा रंगा शिकारी कुत्ता था और उसके मित्रों द्वारा घिर गया। माने वो सारे कुत्ते थे उसके फ्रेंड बन गए। उसको उलट पुलट करने और उसकी पूरी तरह से निरीक्षण करने के बाद कुत्ते नीचे बगीचे में चले गए और ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चल दिया। उसमें जो फालतू की चर्बी थी उसकी सहायता से वह थोड़ा थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो रहा था क्योंकि वो चल नहीं पा रहा था। Later that day, I was present at feeding time. I was the while Tristan slopped the food into the bowls. There was usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowl, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was for him, and I was pleased to see jostling his way towards it. अब वो कह रहे हैं कि बाद में उस दिन मैंने कुत्तों को खिलाने के का समय जो समय उपस्थित था तब क्रिस्टन जो ने कटोरे में भोजन उड़ेला, जो उनका नौकर था उसका नाम बताया है यहाँ पर। और मैंने ध्यान से देखा कुत्ते सिर के बल सामान्य रूप से दौड़ते हुए आए और तेजी से खाने की आवाज सुनाई दी। प्रत्येक कुत्ता जानता था कि यदि वह दूसरे से पिछड़ गया तो अपने भोजन के भाग को लिए उसको मुकाबला करना पड़ेगा। उन्होंने जब खाना खा लिया ट्रिकी ने चमकते हुए कटोरे के चारों ओर एक चक्कर लगाया। उसने आराम से 1 या 2 कटोरों को अंदर अंदर की ओर चाटा। अगले दिन उसके लिए अतिरिक्त एक और कटोरा रखा गया। जब उसने कटोरों की ओर दौड़ लगाई यह देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। For then on, his progressing was rapid. He had no medicine treatment of any kind of, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmage. He discovered the joys of behind boiled over, tramped on the squares every few minutes. He became an accepted member of the gang, unlikely, silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. All the while, Mrs. Pomfrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times of days for the latest bulletin. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly on his correct foot, worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. अब उस समय ट्रिकी के व्यवहार में कुछ समझ में आया मुझे कि उसमें कुछ मतलब वो सही हो रहा है। उसका इलाज किसी प्रकार की दवा से नहीं किया गया, लेकिन वह सारा दिन कुत्तों के साथ इधर उधर दौड़ता रहा। वह उनसे मित्रता कर चुका था, छीना झपटी कर रहा था और उसे हर थोड़े से मिनटों में नीचे गिरने और भिचक कर शक्ल बदलने के आनंद की अनुभूति हुई। वह समूह का एक सदस्य बन गया था। उनके खुरदुरे वाले कुत्तों के समूह के बीच एक रेशमी वाला छोटा कुत्ता था। वह खाने के समय अपनी हिस्सेदारी के लिए बाग के सामने लड़ता था और रात में पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिकार करता था। उसको अपने जीवन में ऐसा समय कभी नहीं प्राप्त हुआ था। श्रीमती पॉम्फेरी हर समय पिछले अहाते में घुमाती थी और दिन में दर्जनों बार ताजा हालात जानने के लिए उसके लिए फोन करती रहती थी। मैंने ऐसे प्रश्नों से बचता था कि क्या ट्रिकी के कोमल गद्दे नियमित रूप से बदले जाते हैं
अथवा मौसम के अनुसार उसको सही कोट पहनाया जाता है, पर मैं उनको अवश्य बता देता था कि ट्रिकी खतरे से स्वस्थ हो रहा है। माने जो जो उसकी मालकिन थी पॉम्पेरी जो थी, वो उसके बारे में बहुत ही प्रॉपर कि नहीं, वो अब धीरे धीरे से ठीक हो रहा है। इस तरीके से ये चल रहा था। द seems to be something to Mrs. Pomperi. She started to bring brown fresh eggs, 2 dozen at a time to build up Ricky's strength. For happy period, my partner and I had two eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. It was to enrich Ricky's blood. Lunch became a occasion with 2 glasses of wine before the several during the meals. We could hardly believe it when the brandy came to the put a final age of on Tricky's constitution. Nights, the spirit was rolled around, inhaled, and inadvertently drunk. They were days to deep content, starting egg in the morning, sustained by the midday wine, and finishing. ऐसा लगता था कि वह शब्द है स्वास्थ्य। एक ही बार में 2 दर्जन अंडे, ताजे अंडे भेजना शुरू कर दिए। मैंने उनको लगा कि पता नहीं ये खिला रहे होंगे कि नहीं खिला रहे होंगे, तो उन्होंने बट सुधार करने के लिए थी। दोपहर का भोजन जो था औपचारिक अवसर बन गया था। शराब के 2 पीते थे और जाती थी। ये अतिरिक्त अंडों से शुरू होता था और दोपहर में शराब पीने और वह बना रहता था, और शाम को आके
जाए। काली ग्रुप के साथ अच्छा तालमेल बनाए हुए था, उछल कूद करते हुए, अपने अंग फैलाते हुए, उसकी छाती जमीन के लगभग ब्रश करती थी, इस तरीके से दिखाई देने लगा था। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैस, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो रास्ते से होकर जब मकान के सामने वापस लाया, ड्राइवर अभी कार का दरवाजा खोले हुए था, जब टकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वो लंबी छलांग लगाकर उनकी गोद में चला गया, और वह चौंक गई और उन्होंने कहा, ओ कहाँ अब। अब जब वह उनके ऊपर मंडराने लगा, उसका चेहरा चाटने लगा, भौंकने लगा, तो श्रीमती पॉम्पेरी को अपनी कोमल गद्दे कटोरे जिनका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया, आज जोर से कह कि हैरियट में सर्जरी थी, ये इसलिए इसको कहा जाता है ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये मैंने सर्जरी की उन्होंने विजय कह दिया था। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट।